अब यहां पे ध्यान दे, बहुत ही बेहतरीन आप सभी के सामने क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसके देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे 4 सेंटेंस है, ऊपर आपके सामने 4 सेंटेंस है, और इसके लिए क्या क्वेश्चन है कि इन द एबव सेंटेंस, ये जो चारों सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें आप देख रहे हैं सो, बट, एंड, वाइल का यूज किया गया है। तो ये यूज किए जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में, ये जो चारों हैं। तो इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज करके ये जो सेंटेंसेज हैं, किस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण किया गया है आपको ये बताना है। जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे श्रुति सो इल सो सी कुडंट गो टू स्कूल, तो यहां पे सो जो है ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। इसी तरह इट इज वेरी कोल्ड टुडे बट, तो यहां पे बट भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। माय फादर इज वेरी जनरस वाइल, यहां पे वाइल का प्रयोग किया गया है। एंड धवन केम फ्रॉम मार्केट एंड, यहां पे एंड का प्रयोग किया गया है। तो बताइए भैया ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन मिलके किसका निर्माण करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, तालियां हो जाए। कंपाउंड सेंटेंस, तो ये कंजंक्शन मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा, सभी के लिए तालियां हो जाए भाई, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। आप सभी के लिए पूरे रूल लेकर मैं आया हूं, जरा ध्यान से देखें आप। कंपाउंड सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें समझ लें। जो कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं, ध्यान दें, बहुत डीपर लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। जो कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज। कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं। एकदम सही बात है ना। एक बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज कहा जा सकता है, या फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी लिख के आ सकता है, ठीक है, ऐसे लिख के आ सकता है, या ये लिख के आ सकता है 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड 1 कोऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान रखिएगा सारी बातें, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसमें सारे मेन होते हैं, सब अपने आप में डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि ये जो क्लॉजेज होते हैं ये ज्वाइंट किए जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, जैसे एंड, बट, सो, देयरफॉर, अदरवाइज। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक दिन और बताया था, आज फिर आप सभी के सामने स्क्रीन पे देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सारे दे दिया हूं। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनके लिए फार्मूला भी आपको बताया गया था, काई फार्मूला। किसको किसको याद है भैया? देखो ऐसे ऐसे टेक्निक हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा, भूलना नहीं है। काई फार्मूला, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें क्या आप देखते हैं, द क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंसेज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। बहुत सही। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज के, ठीक है। तो ये है कुल मिला के, मतलब उम्मीद है कि सभी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पीड थोड़ी तेज तो नहीं हो रही है भाई, स्पीड तो थोड़ा तेज ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट देना है, ज्यादा बात बताना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मेरे स्पीड के साथ कोप अप करेंगे। और एक काम और करना है कि साथ ही साथ अपने दूसरे दोस्तों साथियों को जोड़ते रहना है, क्योंकि आप जितनी संख्या में जुड़ेंगे मेरा उत्साह उतना ही तेज होगा, उतना ही बढ़ेगा, उतने ही डीपर लेवल के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा भाई, जितने लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, गलती से ट्रिपल सी हो गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बिपिन कुमार जी फैन बॉयस लिख रहे हैं। बिपिन कुमार जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि फैन बॉयस में आप केवल कुछ कंजंक्शन मतलब बता रहे हैं। ये छोटे बच्चों के लिए सही है, जो छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सही है। अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो इतने कंजंक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे कंजंक्शन याद करने पड़ेंगे। और इसके लिए काई फार्मूला याद करिए, ताकि चारों प्रकार का नाम पता हो, और फिर उसके बाद उनके कंजंक्शन याद करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।